हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम मॉडुलस के ग्राफ को बनाना सीखेंगे। कुछ ग्राफ आपने पहले भी बना रखे हैं लेक्चर्स में। मान लेते हैं कि कोई एक ग्राफ लेते हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू प्लस मॉड ऑफ x माइनस सेवन। अगर आप कहेंगे कि हमें इसे ड्रॉ करना है तो इसे ड्रॉ कैसे किया जाएगा। x की पर्टिकुलर वैल्यूज़ पर y की वैल्यूज़ मिलेंगी और हम इन वैल्यूज़ को लेकर x और y की वैल्यूज़ का सेट अगर हम लोग ग्राफिकली देखें तो ग्राफ किस तरह से बनेगा। हम मान लेते हैं कि ये x एक्सिस ड्रॉ कर ली है, यहाँ पर x की वैल्यू सारी रखने वाले हैं और ये y एक्सिस ड्रॉ कर ली है। ठीक है, यहाँ पर 0 है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। जैसे देखा जाए तो y इक्वल टू मॉड x माइनस टू प्लस मॉड x माइनस सिक्स की डिग्री अगर देखी जाए तो आप कहेंगे कि सर कभी तो x माइनस टू और x माइनस सेवन पॉजिटिव होंगे, तो ये वैल्यू कब होगी। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस टू और x माइनस सेवन, मतलब कितना होगा 2x माइनस नाइन। और ऐसा कब होगा स्टूडेंट, जब x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट 7 से बड़ी होगी तब। जैसे ही अगर मान लेते हैं कि ये वैल्यू 2 से छोटी हुई अगर x की, तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और ये भी नेगेटिव हो गई। हम कहेंगे कि माइनस और माइनस 2x और प्लस 2 और प्लस 7 कितना होगा प्लस का 9। इसका मतलब तो आप कहेंगे कि ये y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 9 के बराबर है। और यदि मान लेते हैं कि x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है और 7 से कम है तो इस बार ये प्लस में खुलेगा और ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस टू और माइनस एक्स प्लस सेवन, तो माइनस से प्लस कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये सारी जो वैल्यूज राइट साइड पे आ रही हैं तो y के साथ मिलाकर देखेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, जिसका ग्राफ आपने बना रखा है। ठीक है, उन लाइंस को हम अभी अगर कहें तो जो समझा है उस बात को थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कि x की वैल्यू 2 से कम होगी तो क्या होगा माइनस 2x प्लस 9 आ जाएगा, दोनों नेगेटिव में खुलेंगे। x की वैल्यू 2 और 7 के बीच में होगी तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो प्लस का 5 आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए ये प्लस में खुलेगा क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू और ये माइनस में खुलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस टू और माइनस एक्स माइनस सेवन, तो माइनस तो कट गया x और ये हो जाएगा प्लस का 7। और उसके बाद 7 से बड़ी वैल्यू जब आएगी तो क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 9 आ जाएगा। ठीक, तीनों ही लाइन है। ठीक है, इन्हें ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ किस तरह से होंगे आप इसको देखें। इसमें यहाँ पर आप क्रिटिकल पॉइंट्स और एक या दो पर्टिकुलर पॉइंट लेकर ग्राफ को एक बार समझ लें कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा। ये x है और ये y है। हम एक काम कर लेते हैं, x के लिए 0 भी ले लेते हैं। 0 लेने पर कितना हो जाएगा, इसमें 0 रख देंगे यहाँ पर, तो 0 माइनस 2 कितना होगा, माइनस का 2 का मॉड हो जाएगा 2, 0 माइनस 7, माइनस 7 का मॉड कितना हो जाएगा 7। ये है 7 और ये है 2, कितना होने वाला है 9। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 9 आ जाएगी। हम क्रिटिकल पॉइंट्स पर देखते हैं क्या होगा, 2 पर क्या हो रहा है स्टूडेंट, 2 रख देंगे वहाँ, तो 2 और माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, 2 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5। उसी प्रकार 7 अगर रखते हैं यहाँ पर तो 7 रखने पर कितना हो जाएगा, जरा देख लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए। 7 रखने पर आई थिंक कि आप कहेंगे 5 ही आएगा। ठीक है, एक और पॉइंट ले लेता हूँ मैं, 8 ले लेता हूँ, और 8 पर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 8 माइनस 2 कितना हो रहा है 6, और यहाँ पर रख देंगे 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो रहा है 7 आ जाएगा आंसर। 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1। इन पॉइंट्स को अगर हम बनाना चाहें तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 0 है और 0 पे हमें जो वैल्यू मिली है वो 9 मिली है। 9 को यहाँ पर पुट कर लगा देता हूँ मैं। ठीक है, x की वैल्यू 2 पर कितना आ रहा है, 2 की वैल्यू रखने पर कितना आ रहा है 5 आंसर आ रहा है 5। सपोज करते हैं कि यहाँ आ गया है। 7 पर कितना होगा, 7 यहाँ लिख देते हैं, 7 पर भी कितना आ रहा है 5 ही आ रहा है। तो ये एक पॉइंट मिल रहा है स्टूडेंट, 10th क्लास में आपने इसको बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 7 पर कितना आएगा 5 आंसर आएगा। इनफैक्ट आप देख पा रहे हैं कि 2 से लेकर 7 तक सभी वैल्यू पर 5 ही आंसर है। इसका मतलब ये कांस्टेंट लाइन चलेगी। इस पे जब लाइन x के पैरेलल होती है तो क्या होता है, उस पे y की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है ना। ठीक है, और यहाँ पर 8 रखने पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट,
8 रखने पे कितना आंसर आ रहा है, 7 आंसर आ रहा है। तो 5 यहाँ पर है, तो 7 अप्रोक्सीमेटली यहाँ बना देते हैं हम लोग। मैंने आपसे कहा था कि ये लाइन की इक्वेशंस बनेगी, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखें x 2 से कम है तो इस लाइन को फॉलो करेंगे तो ये इस तरह से बनेगी। उसी प्रकार से 2 से 7 तक अगर काम करेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगी लाइन, ठीक है। और 7 से आगे अगर काम करेंगे तो इस पॉइंट को ज्वाइन कर दे तो ये ऐसा एक्सटेंड होकर आगे बढ़ जाएगी। थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करें, इसके सिमेट्रिक बनेगी, ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो इस पैटर्न में यदि बीच में प्लस हो तो ग्राफ ऐसे बनाना है 2 के लिए, ठीक है। अच्छा, समझ में क्या आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि यहाँ पे सबसे कम जो वैल्यू है y की वो कितनी है, 5 है। क्या 5 के नीचे ग्राफ गया है क्या, आप देखो। अगर 5 के नीचे ग्राफ नहीं गया है तो y की सबसे कम वैल्यू कितनी हो गई है स्टूडेंट, 5 हो गई है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हो क्या रहा है, ग्राफ इधर से मूव करता है अपनी मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है, इधर से मूव करता है अपनी मिनिमम वैल्यू के लिए, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं यहाँ पर, 2 क्रिटिकल पॉइंट हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट कोई भी क्रिटिकल पॉइंट पे लिख दें आप, 2 पे या 7 पे, हमेशा क्या होगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो कभी आपसे कोई कहता है कि बताओ कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप कहना कि 2 पर आ जाएगी 5, 7 पे आ जाएगी 5, या कोई बीच वाले पॉइंट को रख देते हैं, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकालने का भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से आंसर देख सकते हैं कि इस तरह के अगर फंक्शन की बात करें तो सबसे कम वैल्यू कहाँ पर मिलेगी और वो कितनी मिलेगी, तो 2 पे, 7 पे या उनके बीच वाले पॉइंट पे कहीं भी मिलेगी, ठीक है। तो ये ग्राफिकली आप इसको समझ पाए हैं। अब मान लेते हैं थोड़ा सा हम जल्दी से काम करना चाहें तो हमने करा क्या है, 2 पे और 7 पे वैल्यू निकालना है। ग्राफ इस तरफ भी अप साइड मूव करेगा और इस तरफ भी अप साइड मूव करेगा, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखें, मान लेते हैं कि आपको कहा जाए, चलिए, कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 का ग्राफ आप बना दीजिए। तो आप कहेंगे चलिए सर, बनाना कोई इतना दिक्कत वाला मैटर नहीं है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में हम कर रहे हैं, ये तो समझाने का काम था, थोड़ा 5 मिनट लगा दिया इसमें हमने। लेकिन अब आप ध्यान से करें, आपको ग्राफ का शेप दिमाग में होना चाहिए कि ये स्थिति में ग्राफ का शेप इस पैटर्न पे होता है, खाली क्रिटिकल पॉइंट और स्लोप का फर्क रहेगा लाइंस पे, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग स्लोप आ सकते हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल तो स्लोप अभी देखेंगे, स्लोप अभी आप जानते हैं स्लोप इस तरह से अभी 2 के बराबर होगा। जो लोग जानते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन या लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है। अदरवाइज तो आप लोग फिलहाल देखें कि ये x की वैल्यू 1 पे कितना आ रहा है, इसमें आंसर अगर 1 रखेंगे तो 1 पे कितना आ जाएगा, 1 रखा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 रखने पे 3 आंसर आ जाएगा, -3 से। उसी प्रकार 4 रखने में भी कितना आंसर आएगा, रख के देख लीजिए आप, 4 3 आ रहा है, ठीक है। ये लाइन यहाँ से पैरेलल बनेगी। 0 रखने पे कितना आएगा, 0 रखने में 1 हो जाएगा, 0 रखने में 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 5। और यहाँ से बिल्कुल उसका सिमेट्रिक आप इधर बना दीजिए। तो बेहद ही आसानी से आप ग्राफ बना पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बीच में प्लस होगा तो ग्राफ ऐसा होगा, दोनों तरफ से ग्राफ अपनी मिनिमम वैल्यू की तरफ मूव करेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स अगर मान लें 2 क्रिटिकल, हर क्रिटिकल पॉइंट में ग्राफ को टर्न लेना है, ठीक है। तो इस क्रिटिकल पॉइंट पर भी टर्न लेगा ये ग्राफ और इस क्रिटिकल पॉइंट पर भी टर्न लेगा। चूंकि बाद बीच में कोई भी 2 क्रिटिकल पॉइंट नहीं है और इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट के बीच में हमें एक लाइन की इक्वेशन ही बनानी है, इसलिए वो ऐसी लाइन ही बनेगी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 3 आ गई है, ठीक है। कितनी आ गई इसमें, मिनिमम वैल्यू 3 आ गई है, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपने कहा कि क्या करना है, आपको यहाँ पे 1 रख देंगे तो भी 3 आ जाएगा, 4 रख देंगे तो भी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं एक इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें। मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 7 इज इक्वल टू 4। अब आपको ये कहना है कि आपको इस वैल्यू को 4 बनाना है। मतलब अगर मान लेते हैं अब ये y है तो y को कितना बनाना है, आपको 4 बनाना है। ये सॉल्व करना है, इक्वेशन सॉल्व करने को कहा है।
मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये 4 बन पाएगा क्या? सोच के बताओ, क्या ये 4 बनेगा क्या लेफ्ट साइड? तो लेफ्ट साइड 4 बनने के लिए हम देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी इसकी। मिनिमम वैल्यू यहाँ रखते हैं 7, 7 पे कितना जाएगा 5, यहाँ रखा 2, या यहाँ 7 रखा तो कितना जाएगा 0, तो यहाँ 5 आ रहा है, या 2 रख दो, 2 रख दिया तो ये 0 जाएगा, यहाँ 2 रखने में कितना जाएगा माइनस का 5, उसके कितना जाएगा +5। मैं कहना चाह रहा हूँ ध्यान से अगर आप समझे तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो कितनी है स्टूडेंट? 5, ठीक है। और आपको क्या कहा गया है कि इससे आपको अल्टीमेटली कैसा बनाना है? 4 बनाना है। तो आप कहोगे ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिनिमम से भी कम वैल्यू आ गई है। और इस केस में स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर केवल 2 सेकंड में पढ़ के ही दिया जा सकता है कि इसका आएगा नो सॉल्यूशन, सिंस मिनिमम वैल्यू is equal to 5 of LHS. Therefore, it cannot be 4 at any value of x. Therefore, no solution. ठीक है। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में अगर ये दिया जाता कि x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 8 इज इक्वल टू 7, तो फिर आप कहेंगे कि ये तो वही आपने उस दिन समझाया था, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं फिर कहता हूँ कि इसकी मिनिमम वैल्यू 7 है। अगर इसके ग्राफ को आप बनाते तो कैसा बनाते? अब थोड़ा ध्यान से थोड़ा सिंपल करके बना लेते हैं। ये कितना रहा है? 0 रखने पर 9 हो जाएगा, ये 9 है और ये 7 है स्टूडेंट। किस पर? 1 पे और 8 पे। थोड़ा जल्दी से बना सकते हैं। अगर आपको कहा जाएगा कि 7 लेके आना तो बोला 7 तो सर एक बार नहीं बहुत बार है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है? तो कहना यहाँ से यहाँ तक 7 ही 7 है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इस केस में आंसर आएगा कि x की वैल्यू अगर 1 से लेकर आगे तक आए, कहाँ तक? 8 तक आएंगे, तो आपको x के लिए हमें से 7 ही मिलेगी। आप कोई भी पॉइंट रख के देख सकते हैं। मैं 1 कह रहा हूँ, आप 2 रख के देखो। 2 माइनस 1 कितना होगा? 1, और 2 माइनस 8 कितना होगा? 6, 7 हो रहा है। 4 रख के देखते हैं। 4 माइनस 1 कितना होगा? 3 होगा। 4 माइनस 8 कितना होगा? 4, माइनस को मत देखो, मॉड है, कितना आएगा? 7। तो आपको हर वक्त 7 मतलब 1 से लगा के 8 तक की हर वैल्यू में इंटीजर रख रहा हूँ। आप इंटीजर के अलावा और भी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे 5/2 रख के देखेंगे तो 5/2 पे भी 7 आएगा। आप देख लो 5/2 माइनस 1 कितना होगा? 3/2, ठीक है। 5/2 माइनस 8 कितना होगा? 5 माइनस 16, 11/2। 3/2 और 11/2 कितना हो जाएगा? 14/2 कितना हो जाएगा? 7। एट एनी वैल्यू में तो अभी बहुत सारी वैल्यू, हम तो कुछ ही वैल्यू ले सकते हैं, है ना, ठीक है। तो कभी आपको कहा जाता है कि आपको इसको सॉल्व करना है, तो आपने देखा कि मिनिमम वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1 रख के देखा तो कितना आएगा? 7 आएगा। या 8 रख के देखा तो कितना आएगा? 7 आएगा। बोले तो 7 आ रहा है, इसके बीच में आंसर आ जाएगा तुरंत। आंसर तुरंत 1 मिनट में। आपने इसको देखा कि ये तो 4 कह रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब इससे बड़ी जो भी आपके आंसर आते हैं हमेशा, तो आंसर हमेशा 7 से बड़ी वैल्यू पर, जैसे मान लो 9 कहा किसी ने, तो इस पे आंसर आ जाएगा 9 हो सकता है ये। तो 9 कब होगा? 9 यहाँ पे हो रहा है। और ग्राफ को थोड़ा और डिटेल में हम करेंगे स्टूडेंट। अभी थोड़ा आपको बेसिक से थोड़ा ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। धीरे धीरे चीजें और अच्छे आएंगी आपको जब आप धीरे धीरे पढ़ने लग जाओगे, आगे की तरफ बढ़ोगे तो, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पर आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। इधर कितना होगा? ये 2x माइनस 9 को सॉल्व करना है, तो इधर किसको सॉल्व करना है? माइनस 2x प्लस 9 बराबर क्या रखना है? बराबर कितना रखना? 9 अगर आपको दिया गया होता तो यहाँ रख देते 9, ठीक है, और यहाँ पे 9 रख देते हैं। तो 9 से 9 कट गया इसमें, तो x के लिए कितनी आ गई? 0 आ गई। और यहाँ पे 9 9 कितना हो गया? 18/2 कितना हो जाएगा? 9। तो आंसर क्या होगा? x इक्वल टू, इसका आंसर कभी बोलते तो x इक्वल टू कितना होता? 0 और x इक्वल टू 9 होता। खैर ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट एरिया ले, मतलब आप केस लेकर भी कर लें, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे किसी को समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। धीरे धीरे आगे 12th क्लास में हम जाएंगे तो हमें इसी पैटर्न पे काम करना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, मान लेते हैं कि 3 मॉड आ जाए तो क्या करोगे? एडिशन में 3 मॉड आ जाए तो क्या होगा?
अगर एडिशन में 3 मॉड आ जाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि आपको कहा गया कि ये स्थिति है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 8, इसमें क्या होगा सर? तो आप इसको बना के बताएं कि कैसे बनेगा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि सेगमेंट टू सेगमेंट अगर बात करें तो ये x के हर सेगमेंट में अगर माने कोई एक 1 से लेकर 4 तक भी लाइन बनेगी, 4 से लेकर 8 तक भी लाइन बनेगी, 8 से आगे भी लाइन बनेगी और 1 से पीछे भी लाइन बनेगी। ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ हमेशा अपनी मिनिमम वैल्यू की तरफ आएगा, ऐसे ग्राफ जाएगा। ठीक है, कैसे? अपने मिनिमम वैल्यू की तरफ। और हर क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होना? ग्राफ को टर्न लेना है, तो हर बार ग्राफ टर्न लेता जाएगा। तो फिर अभी थोड़ा सोचो कि कैसे बनेगा। बार बार अगर उतना बड़ा नहीं बनाना चाहे तो आप थोड़ा सा प्लान भी कर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या स्थितियां हैं। आपके पास स्थिति की बात करें तो आप, मैं कहता हूँ क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे लिया मैंने 1, 1 पे कितना आ जाएगा? 1 रख दो यहाँ पे, 1 पे 1 0 हो गया। 1 माइनस 4 कितना होगा? 3। 1 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 7। 7 3 कितना हो गया? 10। ठीक है, 4 रख देते हैं। 4 माइनस 4 कितना हो गया? 0। 4 माइनस 1 कितना होगा? 3। और यहाँ 4 रख दिया तो कितना हो जाएगा? 4 और 8 से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो 4 पर कितना हो रहा है इसमें? 4 और 3 7। 8 पे कितना मिलेगा? 8 पे यहाँ 0 हो जाएगा। 8 यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 8 पे कितना हो जाएगा? 0। और यहाँ 8 पे कितना हो जाएगा? 8 में से कितना हो जाएगा? इसका हो गया 7। 8 पे 11। बेहद ही आसानी से किया जा सकते हैं। नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मॉडुलस तो पॉजिटिव होता है, आप भी देख सकते हैं। एक बार देख लो आप, मैं वेट कर लेता हूँ। 1 4 और 8 पर ये वैल्यू मिल रही है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, कुछ और वैल्यू लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहे अगर आपको समझ में आ गया है तो हटा भी सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स पर ही काम करना है। इसमें ये ग्राफ को ऐसे उठा के ड्रॉ कर दो। ठीक है, 1 पे कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, 4 पे कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है, और 8 पे कितना आ रहा है? 8 पे आ रहा है 11। 10 यहाँ पर तो 11 यहाँ पे होगा, ये रहा 11। ठीक है, 10 से थोड़ा बढ़ा दिया। अभी आप कहेंगे कि ग्राफ ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा। यहाँ से कैसा जाना है? यहाँ से ग्राफ को ऐसे टर्न लेना है। कितना आएगा देख सकते हैं, ये वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे x कितना? 0 है, लगाओ 0 0 0 और 0। देखो कितना आ रहा है? 8 और 4 कितना हो गया? 12 और 1 कितना आ गया? 13 या 13 है। ठीक है, और इस क्रिटिकल पॉइंट से फिर ग्राफ क्या होगा? टर्न लेगा। कैसा जाएगा? ऐसा। ये हो गया। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नया है कॉन्सेप्ट तो लगता है, नहीं तो बनाने पर ही बनाया भी जा सकता है। अगर फिर मैं कहता हूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ मिली है? 4 पे। भाई जब दो मॉडुलस दिए हो तो दोनों में से किसी भी एक पर मिनिमम मिलेगा, लेकिन मिनिमम हमेशा कहाँ मिलता है? मिडिल वैल्यू पर मिलता है। अब दो में तो मिडिल था ही नहीं, कॉर्नर ही थे दोनों। यहाँ पर मिडिल वैल्यू देख लो आप कितनी है। मिडिल वैल्यू कितनी है? x के लिए 4 है। क्रिटिकल पॉइंट, मिडिल क्रिटिकल पॉइंट कहना चाहिए। मिडिल क्रिटिकल पॉइंट कितना है? 4 है। 4 पर जो भी आंसर आएगा वो इसका सबसे कम आंसर आएगा। इसको याद रखें हमेशा। आप सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई कहता है कि इसका मिनिमम आंसर 4 है और 4 से घटा के मैंने कहा कि इसका आंसर 2 ला दो यार, 3 के 2 लिख देता हूँ, तो बोला आप 2 नहीं हो पाएगा यार सर, क्योंकि ये 4 तो मिनिमम है, इसका 2 कैसे बनाऊँ मैं इसको? फिर वो 4 से ऊपर बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है। अगर कोई कहता 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार क्वेश्चन करते वक्त आपको इस स्थिति पर आंसर देना बड़ा आसान है। आपने कहना कि ये जो क्वेश्चन कभी आ जाए तो आपको कहा सॉल्व करो, कहना नो आंसर, नो सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, अब क्या ऐसा हमेशा होगा? आगे वाले केसेस में भी ऐसा होगा? तो आंसर यस है स्टूडेंट। हम अब मुझे लगता है कि ग्राफ को बनाने के लिए हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है। ग्राफ में कितने टर्न होते हैं आप टर्न देख लो। आप हर क्रिटिकल पॉइंट पर ग्राफ को मोड़ना है, कहाँ जाना है? उसके मिनिमम की तरफ। ठीक है, चलिए अब मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू, किसी ने कहा कि मुझे x प्लस 3 बना दिया मैंने, और यहाँ पे -2 और यहाँ कितना हो गया? 5।
बोले मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी, कहना 2 पे मिलेगी। बोले क्यों, क्योंकि मिडिल में वही आ रहा है। कितना आएगा, 2 माइनस 2 कितना होगा, 0, 2 और 3 कितना हो गया 5, और 2 में से 5 कम किया 3, 5 और 3 8, मिनिमम 8 आएगा। 8 से हमेशा इसका आंसर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाना को बोले तो -3 पे आपने कहा ऐसा ग्राफ बना देते हैं। -3 पे कितना आएगा, x इक्वल टू -3, तो y कितना आएगा, -3 पे 0, ये कितना होगा 1, और यहाँ पे 3 पे कितना हो जाएगा 2, 3 आ जाएगा। इस प्रकार से ग्राफ बना सकते हैं इसमें, नहीं ऐसा ऐसा टर्न लेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको बना के देखें, एज अ होमवर्क आप मुझे पोस्ट कर दीजिएगा बनाकर, ये ग्राफ इस तरह से बना हुआ है। और मिनिमम वैल्यू आप देख पा रहे हैं, मिनिमम से छोटे में अगर आपको कोई कहे कि आंसर ला दो तो वो नहीं आ सकता। अब कोई नंबर आ जाए तो क्या हो, मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x टू मॉड ऑफ x माइनस 5। ऐसा किसी ने कह दिया तो क्या होगा, तो कहना सर इसको ग्राफ बनाने के लिए तो ग्राफ तो बना सकते हैं, ग्राफ थोड़ा अभी देखते हैं कैसा होगा। इसको आप ऐसा लिख दो, मिनिमम वैल्यू के लिए अगर बात करने की ये सबसे कम कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे मॉड ऑफ x माइनस 5 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 लिख देते हैं इसको। मिडिल पे कौन आ रहा है बताओ, कौन आ रहा है मिडिल पे, 5, तो 5 पे मिडिल आंसर कम आएगा, कितना आएगा ये 5 माइनस 5 कितना होगा 0, ये 0, 5 माइनस 3 कितना होगा 2। आप चाहें तो ग्राफ बना के भी देख सकते हैं, इसमें ग्राफ बनाएंगे तो 2 क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पर x है यहाँ पे y है, x इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा, 0 पे कितना 5 और 2 10 और 3 13, x इज इक्वल 3 पे कितना हो जाएगा 2 4, 5 पे कितना हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा, ये 5 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, 5 2, 7 पे देख लो, 7 पे कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2 और 2 4 या 7, वहाँ भी 4 आ जाएगा, 4 का कितना हो जाएगा 8। ग्राफ अगर बनाओगे स्टूडेंट तो मैं कहता हूँ ग्राफ बनाने के लिए आपको यहाँ पर 0 पे कितना आ रहा है 13 आ रहा है, ठीक है, 3 पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यहाँ से ग्राफ ऐसा आएगा, 3 पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है, 5 पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 5 पे कम आ रहा है, मेरे ख्याल से 5 पे कम आएगा 2, और 7 पे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो 8 ऐसा कोई मिलेगा, ये रहा सबसे कम। ठीक है, तो फिर होमवर्क ले लो, बनाना ग्राफ, इसको मिनिमम वैल्यू बताना है आपको, y इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 6। इस ग्राफ को आप बना के मुझे पोस्ट कर दें मास्टर पर। ठीक है, चलिए आई थिंक थोड़ा समझ में आ गया, धीरे धीरे पॉज करके देखेंगे आप तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है स्टूडेंट, क्योंकि आगे जाके जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ोगे आप, तो आप जो स्टूडेंट इसको नहीं जानता है, जो व्यक्ति इसको नहीं जानता है, उसको जरूर टाइम लगेगा, लेकिन जिन्हें ये कॉन्सेप्ट मालूम है वो तुरंत ही इसको आंसर कर सकते हैं। तो फिर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4। मिनिमम बताओ, बोले मिनिमम कहाँ मिलेगा सर, बीच वाले पॉइंट पे मिलेगा, बोलना है बीच में कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, इस बार कोई भी एक ले ले। मिनिमम कहाँ मिलता है, मिडिल वाले क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिलता है, अगर 2 आ जाएंगे तो दोनों में से किसी को भी मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं 2 पे कितना आएगा इसका आंसर, x इक्वल टू 2 पे कितना होगा, y मिनिमम आएगा, y मिनिमम 8, x इक्वल टू 2 पे कितना आएगा, 2 में से 1 गया तो कितना होगा 1, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 1, और यहाँ 2 रख देंगे कितना जाएगा 2 रख देंगे कितना होगा 2, 2 3 4, 4 सबसे कम वैल्यू है। 3 पे कितना आएगा, x इक्वल टू 3 पे, 3 रखने पे ये 0 हो जाएगा, 3 रखने पे ये 1 हो जाएगा, 3 रखने पे ये 2 हो जाएगा, और 3 रखने पे ये 1 हो जाएगा, कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है। फिर बाकियों पे फिर ग्राफ कैसे बनाएंगे इसका, मैंने कहा ग्राफ क्रिटिकल पॉइंट्स को बना ले, कैसे ग्राफ कैसे जाएगा, ग्राफ ऐसा स्टार्ट करना है, हर क्रिटिकल पॉइंट पर टर्न लेना है,
ठीक है। तो कितने इस बार 4 क्रिटिकल पॉइंट है। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट पे 2 पॉइंट पे तो देखो आप यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 पे भी 4 आ रहा है और 3 पे भी 4 आ रहा है। तो 2 यहाँ बना देते हैं, उस पर कितना आ रहा है 4, और 3 यहाँ बना देते हैं, 3 पे भी कितना आएगा 4, 3 यहाँ थोड़ा पास बनाते हैं। उसके बाद क्या होगा, ग्राफ को 1 पे कितना होगा, यहाँ 1 है, 1 पे क्या वैल्यू आ रही है देख लो जरा, 1 पे 0, 1 पे कितना होगा 2, और 1 पे कितना होगा 3, 3 और 2 5 और 1 6 आंसर आएगा 1 पे। तो 6 यहाँ बना देते हैं। 0 पे कितना आएगा 1 2 3 4 7 और 3 10, 10 आएगा, 10 कहाँ होगा ऐसा, बढ़िया। तो 4 पे कैसा होगा सिमेट्रिक, ऐसा और फिर ऐसा, ये रहा मेरे को। तो मैं कहता हूँ कि मेरे को 3 करना है इसको, मुझे कोई कहता है कि इसको 3 कर दो, 3 होगा ही नहीं है। आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे पहले लेक्चर में, उस पहले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन के नो सॉल्यूशन आए थे। अब आपने तो बहुत बड़ी बड़ी मेथड से उनको करके दिया, आपके पास जो मेथड थी उससे आपने किया है, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन तो शॉर्ट ट्रिक का था यार, 1 सेकंड में आंसर दिया जा सकता था। आप देखते और आंसर को दे सकते थे। कैसे, चलिए सॉल्व कर दिए, करते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 7 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 9 इज इक्वल टू, चलो सॉल्व करते हैं। मिनिमम कितना आएगा ये, बोले x इक्वल टू 4 पे और x इक्वल टू 7 पे मिनिमम आएगा। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 4 पे कितनी आ गई, यहाँ पे 4 पे 2 आ जाएगा यार, 0 4 रखा है यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, माइनस का 3 है लेकिन मॉड है वो, 4 रखा तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो रहा है 8 और 2 10, इसका तो बन जाएगा यार, है ना। 4 रखने पे चलो ये तो सॉल्व होने वाला है स्टूडेंट, बिना सॉल्व करने वाला करना आप लोगों को। तो कितना मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 4 में 2 और 3 5 5 10 आ रही है मिनिमम। हाँ ठीक ही तो है, 10 है तो 8 ही तो है, कितना जाएगा मिनिमम वैल्यू 10। 7 पे भी कितनी आएगी, 7 पे चेक कर लो, 7 पे कितना होगा 0, ये 3, 7 पे कितना जाएगा 5 और 7 पे कितना होगा 2, कितना हो रहा है 10। मिनिमम कितनी है इसकी 10 है, और हमें कितना बनाना है 8। नो सॉल्यूशन। अब चलो सॉल्व करो जरा तुम। नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन कैसे डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, इसका आंसर क्या है नो सॉल्यूशन। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3 मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 4 मॉड ऑफ x माइनस 6। 7 टर्म आ रही है स्टूडेंट, मिड में कोई एक है या 2 है, 2 होंगी तो 2 में से कोई एक पर, या अगर कोई एक आ रही है, एक क्रिटिकल पॉइंट बीच में आ रहा है तो उसी पर आएगा। तो देखोगे कितना है, कहाँ पे आएगी बताओ, इसको देखोगे 3 बार, इसको देखोगे तो 1 2 3, फिर कितना 4 टर्म में बनाओगे तो मिड में कौन सी आएगी, 6 आएगा, बोलो क्या होगा ये,
x माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स। मिड में कौन आ रहा है? एक्स माइनस सिक्स। 6 पर इसका मिनिमम आएगा, कितना आएगा? 6 रख दो यहाँ पे, 6 पर 6 कम करें 0, 6 माइनस 2 कितना होगा? 4 और 3 12। वाई मिनिमम कितना है? 12। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे उन क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे 12 इसका मिनिमम है और मैं कहता हूँ कि ये 12 या उससे अधिक करना है। एक क्वेश्चन आपने देखा था, मैंने एक क्वेश्चन ये आया था, 12 या उससे अधिक करना है, तो 12 से कम तो नहीं हो सकता, उससे अधिक हो जाएगा। तो आपका आंसर सबसे कम मतलब कहाँ होगा? या 12 या उससे कम कर देते हैं, 12 या उससे कम। ठीक है, 12 या उससे अधिक था तो 12 या उससे कम करना है। तो 12 या उससे कम तो होगा ही नहीं, 12 ही मिनिमम है। तो 12 पर जो 12 कहाँ पर आ रहा देख लो, तो 6 पर x इक्वल टू 6 पर कितना रहा इसका आंसर? x इक्वल टू 6। अरे यार वेरी सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि इसका आंसर 12 कब आएगा? जब x की वैल्यू 6 होगी तब। फिर आपको कहा है कि 12 से कम करना है, तो 12 से कम तो नहीं हो रहा, तो ये अगर ऐसा होता तो नो, ऐसा है तो 1, जहां पर केवल 12 आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है? 6। तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू x इक्वल टू 6 पर ही सॉल्वेबल है। ओनली वन आंसर इज